सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपनो बजट में। दिन भर हमने आज के बजट को एक्सपर्ट्स के नजरिए से जाना। अब बात कर रहे हैं हम हमारे साथियों के साथ जिन्होंने दिन भर इस बजट के ऊपर अपनी पैनी नजरें बनाए रखी। अब सीधा रुख करेंगे न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट साहब के साथ। भट्ट साहब, चूंकि साथियों से बात की, उन्होंने जितनी भी बीटें अपने अपने सब्जेक्ट्स को कवर किया, उन्होंने बताया कि ये बजट जो है अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये बजट एक बहुत शानदार बजट जो है वो पेश किया गया है और तमाम पहलुओं पर हमने बात की। अब हम इसका पॉलिटिकल एंगल्स आपसे समझना चाहेंगे कि क्या पॉलिटिकल व्यू है और किन बातों को ध्यान में रखकर, जैसा कि बार बार अशोक गहलोत साहब ने ये कहा भी था कि इस बार मैं जो बजट पेश करूंगा वो बहुत शानदार बजट होने वाला है। कृषि बजट को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। क्या वैसा बजट वो पेश करने में कामयाब रहे? आसिफ, ये हमारे बाकी जो साथी हैं उन सब ने बताया अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स को लेकर जो प्रावधान जो बजट घोषणा की है उनके बारे में। उससे इसका एनालिसिस करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि राजस्थान में ये इस बजट का महत्व क्या होता है। राजस्थान में हम जब तीसरे साल का किसी सरकार का बजट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये वो आखिरी बजट होता है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा फाइनेंशियल ईयर उनके पास में, सरकार के पास में होता है। तो एक तरह से ये फाइनल नहीं तो सेमीफाइनल का बजट तो हम मान सकते हैं। तो एक सेमीफाइनल बजट में जो हमने देखा कि सीएम ने जब बजट की शुरुआत की तो उन्होंने एक सेमीफाइनल मैच या फाइनल मैच की तरह पहली बॉल से ही बाउंड्री मारना शुरू किया। जो उन्होंने शुरुआत की कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसके बारे में कहा। उसके लिए उन्होंने 800 करोड़ रुपए जो एक साल का खर्च उन्होंने उसमें प्रावधान रखा हुआ है। दूसरी उन्होंने जो बड़ी बात की थी वो की थी कि कोविड की वजह से जो हमने पलायन देखा था शहरों से गांवों की ओर और अपने अपने घरों के लोग गए थे, तो एक जो विभाजन के बाद सबसे बड़ी त्रासदी हमने देखी थी। तो भविष्य में इस तरह की चीज़ ना हो, लोग जो इस तरीके परेशान हुए उनको राहत पहुंचाने के लिए वो जो उन्होंने गाँवों में जो मनरेगा चल रहा है उसके लंबे समय से मांग थी कि इसकी कार्य दिवस जो है बढ़ाए जाएं, तो 100 के बजाय 125 किया गया, सीधा 25% का उन्होंने बढ़ोतरी की है। इसके बाद में जो शिक्षा सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई है वो शिक्षा हुई है। तो स्टूडेंट्स को, छात्रों को जो दिक्कतें आई हैं उसके लिए उन्होंने 3 महीने के लिए ब्रिज कोर्सेज के उन्होंने प्रावधान रखे हैं। इसके बाद में जो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बार बार घेरा जाता है कि राजस्थान में बिजली बहुत महंगी है, उसके लिए उन्होंने प्रावधान करके बता दिया। तो ये मुझे लगता है कि शुरुआत में जो पहला ही ओवर था उन्होंने शुरुआत में ही बाउंड्रीज मार करके उन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे कि आज उनका जो बजट है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये बहुत लोक लुभावन, बहुत ही एक जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसमें जो लोगों की भलाई के लिए जो बजट प्रावधान किए जाने चाहिए, जो काम किए जाने, जो उम्मीद की जाती है, वैसा बजट था। इसमें आप देखिए होता क्या है, आपको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बाद में आपके पास लॉ एंड ऑर्डर और सोशल सिक्योरिटी, ये 6 चीज़ें होती हैं जिसको एक आम जनता से जिसको सारोकार होता है, जिससे सरकार से उम्मीद की जाती है, जिसके लिए सरकारें चुनी जाती हैं। इन 6 के 6 फ्रंट पर इस बजट में बहुत कुछ है और सरकार ने इन 6 के 6 फ्रंट पर अपने जो इस स्टेट के लोग हैं उनको देने की कोशिश पूरी की है। हम इतने दिनों से लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट से बात होती है, अलग अलग तबकों से बात होती है। सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव भी हैं। 2023 के एंड में राजस्थान में चुनाव हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं राजस्थान जो सरकार है उनके दिमाग में है, पार्टी के दिमाग में है। इसको देखते हुए हम लोगों से बात करते थे, वो कहते थे कि कर्मचारियों में तो बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी सरकारी कर्मचारियों की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है ये किसी भी सरकार के बनाने में और उसको हराने में बहुत बड़ा फैक्टर होती है। तो हमने अपने जब भी हम लोगों से बात करते थे, एक्सपर्ट से बात करते थे, तो ये सामने आता था कि सरकार को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस पर बहुत बड़ा हाथ 2 साल कोविड में जाने की वजह से भी था, लेकिन इसके बावजूद एक और जो बाउंड्री मारी गई है वो ये मारी गई है कि न्यू पेंशन स्कीम को पूरी तरह से वापस ले लिया गया और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से रीइंस्टेट किया गया है। तो कर्मचारियों का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो बहुत बड़ा वोटर का वर्ग है, उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश की गई है। रोजगार, 1 लाख से ज़्यादा रोजगार की बात की गई है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। पॉलिटिकल मायने में अगर हम देखें
तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर राजस्थान सरकार, जिनको नेशनल लेवल का हम स्तर की चीज़ें मान सकते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्ष है उसको चुनौती देने वाली बात है। यही अगर हम नेशनल जो न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, यूपी में भी चुनाव चल रहा है और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में ये शामिल है कि अगर वो सरकार आती है तो वो पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाएंगे। अशोक गहलोत सरकार ने आज ये करके बता दिया कि लीजिए हमने तो कर दिया, बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं ब्रेक से लौटूंगा तो आपसे जरूर पूछूंगा कि विपक्ष का ये कहना है कि ये सारी बैटिंग 2023 के लिए की जा रही है, और इसके साथ साथ गहलोत ने भी कई बार जो है ये मंशा जताई है कि इस बार जो है वो बीजेपी कांग्रेस या कांग्रेस बीजेपी नहीं होगी, इस बार भी कांग्रेस है और अगली बार भी कांग्रेस होगी। क्या उसी बात को परिलक्षित करने के लिए इस तरीके का बजट तैयार किया गया? ये मैं ब्रेक के बाद आपसे जानूंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा, बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों, सभी वर्गों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा, पहला कृषि बजट पेश करना सौभाग्य की बात। भाषण की शुरुआत में सीएम गहलोत ने शायरी की। उन्होंने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा, हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से किया है वादा। सीएम गहलोत ने कहा, पिछले बजट के बाद कोरोना की तीसरी लहर आई, लेकिन सरकार ने बेहतर काम किया और कोविड मैनेजमेंट की सराहना भी हुई। सीएम ने कहा, हमने विकास की गति बरकरार रखते हुए काम किया है। मनरेगा की तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू होगी। इसके तहत हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा और मनरेगा में कार्य दिवस 125 दिन होंगे। इस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इसके ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा। प्रदेश के 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा। 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इम्प्लांट समेत कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी गई। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। अगले साल बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगे। एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे। राजधानी जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी। पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। इसके विकास के लिए 1000 करोड़ खर्च होंगे। सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन की घोषणा हुई। इसके तहत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रीको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी। जयपुर में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी। इस पर 2000 करोड़ खर्च होंगे। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी।
रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ किया। संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। सीएम गहलोत ने दूध अनुदान राशि 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए करने का ऐलान किया। 2000 से ज्यादा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां खोली जाएंगी। सभी विधायकों को आईफोन 13 दिए गए। विधायकों को बैग में बजट की कॉपी के साथ आईफोन दिए गए। ये आईफोन सभी 200 विधायकों को मिले हैं। करीब 2 करोड़ की लागत से किट वितरित की गई। सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा, बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों सभी वर्गों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा, पहला कृषि बजट पेश करना सौभाग्य की बात। भाषण की शुरुआत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपनो बजट में। और बजट का विश्लेषण कर रहे हैं हमारे वो तमाम साथी जिन्होंने आज दिन भर बजट का अध्ययन किया। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश शर्मा कांग्रेस को बहुत करीब से कवर करते हैं और पिछले काफ़ी समय से जो है वो सीएम को भी देख रहे हैं। आज जैसा बजट दिनेश आया है और आज हमने दिन भर अलग अलग पैनलिस्ट से बात की, तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आज खूब तारीफ की है। और जैसा कि लगातार बजट से पहले जितने भी नेताओं ने आपसे बात की, उन्होंने कहा हम हर वर्ग को छूने की कोशिश करेंगे, चाहे जितने भी वर्ग हों। तो आज आपको लगा दिनेश पूरा बजट सुनने के बाद में कि सीएम ने जो वादा किया था बजट से पहले उसे पूरा किया? बिल्कुल आसिफ, देखिए बजट से पहले हर वर्ग से चर्चा की थी, मुख्यमंत्री ने सुझाव लिए थे और जैसा हम लगातार कह रहे थे कि बजट को समावेशी बनाने के प्रयास होंगे, तो हमने देखा कि किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा, किसी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा। और हम एक बात और कह रहे थे कि ये जो बजट होगा इस पे मिशन 2023 की छाप नजर आएगी जी। अब बजट जब सामने आ गया तो हमने देखा कि पूरी तरीके से एक तरीके से ये चुनावी बजट हम इसे कह सकते हैं। कांग्रेस ये बात कह रही है कि बजट का चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये भी स्वीकार कर रही है कि ये जो बजट है ये संगठन को चुनाव का रोड मैप तैयार करने में काफ़ी मदद करेगा। संगठन कांग्रेस कैसे सत्ता में वापसी करे इसका एक रोड मैप हम कह सकते हैं कि इस बजट ने तय कर दिया है। बड़ी घोषणाओं की अगर बात करें, देखिए हर वर्ग से जुड़ी हुई घोषणाएं हैं, हर क्षेत्र से जुड़ी हुई घोषणाएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें से कई ऐसी घोषणाएं हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। खासतौर से शहरी रोजगार गारंटी योजना की अगर बात करें, शहरी जो वोटर है ये माना जाता है भाजपा से जुड़ा हुआ वोट बैंक माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है इसके जरिए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का बोलबाला माना जाता है। मनरेगा में दिन जो है कार्य दिवस के वो बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं। तो वो जो वोट बैंक है उसे साधे रखने की कोशिश की है। और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी देखिए 7 करोड़ की आबादी है प्रदेश की, और उसमें से ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है 5 करोड़, तो उसे जो है साधने की कोशिश है। एक जो बड़ा फैसला 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त जो अल्प आय वर्ग के हैं, आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। 300 यूनिट अलग अलग जो है अनुदान की भी घोषणा की है। 150 यूनिट तक अलग अनुदान है, 3 रुपये 300 यूनिट तक अलग जो है वो 2 रुपये अनुदान की घोषणा है। तो ये जो है ये भी एक बड़ी घोषणा है और ये गेम चेंजर जो है ये फैसला साबित हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं को 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। आप समझ सकते हैं 1 करोड़ 33 लाख महिलाएं हैं। एक परिवार में अगर हम संख्या माने 5 की भी, तो तकरीबन जो है वो पूरा प्रदेश कवर हो जाता है, इसमें 7 करोड़ की आबादी कवर हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो घोषणा है इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट सामने आएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत की जो है वो सड़कें बनेंगी। आप समझ सकते हैं कि विधायक खुश इससे हो जाएंगे। विधायक को पहले 5 करोड़ रुपए उनको दिए जा रहे थे, विधायक खुश रहेंगे, साथ ही जनता जो है वो खुश रहेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में अगर 10 करोड़ की सड़कें बनेंगी तो किसानों से जुड़ी पहली बार कृषि बजट लाया गया है। घोषणा की थी पिछले साल मुख्यमंत्री ने बजट में, और इस बार कृषि बजट लाया गया। बड़ी जो घोषणा की है किसानों के लिए वो ये कि दूध पे जो अनुदान मिल रहा था अभी तक 2 रुपये प्रति लीटर, वो 5 रुपये प्रति लीटर मिलेगा।
लाखों किसान हैं जो दुग्ध उत्पादन करते हैं प्रदेश में, सीधे तौर पर उनको लाभ मिलेगा। हालांकि उम्मीद ये भी की जा रही थी कि कर्जा माफी से जुड़ी हुई कोई घोषणा बजट में की जाएगी, लेकिन हमने देखा कि सरकार बनते ही घोषणा की गई थी कर्जा माफी की, लेकिन वो एक तरीके से गले की हड्डी बन गई सरकार के लिए। तो अब उससे बचा जा रहा है, यहाँ पर इस तरह की कोई घोषणा नहीं जो वापस जो है वो चुनावी साल में। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि इस बार जो जिस बड़े स्तर पर घोषणाएं की गई है, गहलोत पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने अपने अनुभव से ये देखा है कि अंतिम साल में अगर घोषणाएं करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, चुनावी लाभ उसका नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें पूरा करने में समय लग जाता है। बिल्कुल, इसीलिए जो है 1 साल पहले इतनी बड़ी घोषणाएं की गई है ताकि जनता जो है उसमें एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। लास्ट साल में जब चुनावी घोषणाएं होती है, बजट घोषणाएं, और वो तो उसका उस तरीके से लाभ नहीं मिल पाता जितना सरकार या पार्टी जो है वो चाहती है। तो यह हम कह सकते हैं कि एक तरीके से गहलोत ने बिसात बिछा दी है। कांग्रेस की मिशन 2023 का सपना जो लेकर चल रही है कांग्रेस, उसका एक रोड मैप जो है बिछा दिया। बिल्कुल, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ सचिन कुमार शर्मा भी बने हुए, उनके पास चलते हैं। सचिन, कर्मचारी संघ की बात की जाए और इंडस्ट्रीज की बात की जाए, इसको भी छुआ है इस बजट के अंदर, इसको भी छुआ गया है, क्योंकि हमारे साथ कर्मचारी संगठन के नेता भी इससे पहले की डिबेट के अंदर, इससे पहले डिस्कशन में आए थे और उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की इस बजट की। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता। कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे कि न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको हटा दी जाए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। पूरे देश में राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने ऐसा कदम उठाया है। अब मुख्यमंत्री की तारीफ इसलिए भी हो रही है कि मुख्यमंत्री को देना कुछ नहीं है। 2004 में जो कर्मचारी आए हैं, 2034 में वो रिटायर होंगे, ना तब ये मुख्यमंत्री रहेंगे ना कोई समय रहेगा। आज सरकार के पास सीपीएफ का पूरा पैसा जीपीएफ में आ जाएगा, यानी सरकार का खजाना भर जाएगा और कर्मचारी उल्टा खुश हो गए। इसके साथ ही जो वादा किया था बोर्ड और निगम से, यानी रोडवे, आरटीडीसी से 10 विभाग ऐसे थे जो 7वें वेतन आयोग के लिए तरस रहे। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वो हड़ताल में रोडवेज थी, उसको छोड़कर वो चली गई, आचार संहिता लग गई। उस मांग को आज मान लिया है, रोडवेज कर्मचारी आज खुश है। साथ ही जो तीसरा एक वर्ग होता है कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारी, उनका मानदेय भी बढ़ा दिया, यानी सभी कर्मचारियों को खुश करने की मैं कोई कसर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही वसुंधरा सरकार ने जो ग्रेड पे विसंगति थी और जो वेतन कटौती लगातार हो रही थी, जिसको राजस्थान हाईकोर्ट ने रोका था, उसको वापस ले लिया है। ग्रेड पे बढ़ा दिए 2400 से, अब सीधी ग्रेड पे जो है जो वेतन विसंगति थी उस ग्रेड पे को दूर कर दिया, पदोन्नति कर दी कर्मचारियों की। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो कर्मचारियों को हर वर्ग से, हर तरफ से खुश करने की उन्होंने कोशिश की है। बात अगर इंडस्ट्री की करते हैं तो देखिए, इंडस्ट्री का पूरा ध्यान उन्होंने रखा है। एमनेस्टी स्कीम लेके आए बहुत सारी, 1 साल के लिए समय को बढ़ा दिया है। जो लोग पैसा नहीं चुका पाए हैं उनको और समय दे दिया गया है। उसके अलावा बाड़मेर पे विशेष ध्यान रखा गया है। वहाँ पर जो है पेट्रोकेमिकल रीजन आएगा, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान सरकार करेगी, 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरी देगी, यानी वेस्टर्न राजस्थान पर ध्यान रखा गया। क्योंकि आने सचिन, योजनाएं हैं, अगर लागू होती हैं, जैसा कि आपने कहा कि लागू होने के ऊपर ये निर्भर करता है, अगर लागू होती है तो वाकई इन योजनाओं का लाभ जो है वो आम लोगों को, कर्मचारी संघ को या इंडस्ट्रीज को मिल पाएगा। मैं इससे आगे भी बात करूंगा, आपके पास फिर से लौटूंगा। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा, बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों, सभी वर्गों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा, पहला कृषि बजट पेश करना सौभाग्य की बात। भाषण की शुरुआत में सीएम गहलोत ने शायरी की। उन्होंने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा, हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से किया है वादा। सीएम गहलोत ने कहा, पिछले बजट के बाद कोरोना की तीसरी लहर आई, लेकिन सरकार ने बेहतर काम किया और कोविड मैनेजमेंट की सराहना भी हुई। सीएम ने कहा, हमने विकास की गति बरकरार रखते हुए काम किया है। मनरेगा की तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू होगी। इसके तहत हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा और मनरेगा में कार्य दिवस 125 दिन होंगे। इस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इसके ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा। प्रदेश के 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा है।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा। 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इम्प्लांट समेत कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी गईं। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। अगले साल बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगे। एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे। राजधानी जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी। पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। इसके विकास के लिए 1000 करोड़ खर्च होंगे। सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन की घोषणा हुई। इसके तहत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रीको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी। जयपुर में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी। इस पर 2000 करोड़ खर्च होंगे। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ किया। संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। सीएम गहलोत ने दूध अनुदान राशि 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए करने का ऐलान किया। 2000 से ज्यादा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां खोली जाएंगी। सभी विधायकों को आईफोन 13 दिए गए। विधायकों को बैग में बजट की कॉपी के साथ आईफोन दिए गए। ये आईफोन सभी 200 विधायकों को मिले हैं। करीब 2 करोड़ की लागत से किट वितरित की गई। सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा, बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों सभी वर्गों का ध्यान रखा है। आपनो बजट में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आज दिन भर में बजट के विश्लेषण के ऊपर कि किस तरीके का ये बजट रहा है और जो वादे किए गए थे बजट आने से पहले, उन वादों पर ये बजट कितना खरा उतरा है। हितेंद्र हमारे साथ हैं, हम हितेंद्र के पास चलते हैं। हितेंद्र, परिवहन विभाग इसलिए महत्वपूर्ण है बजट के लिहाज से कि पिछले तीन सालों के अंदर रोडवेज कर्मचारियों ने लगातार हड़ताल की, धरने प्रदर्शन किए, अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास गए। काफ़ी हद तक उनकी मांगें मान ली गई। अब इस बजट के अंदर वो जो बची हुई मांगें थी उन्हें किस हद तक पूरा किया गया है? देखिए, परिवहन के लिहाज से अगर देखें तो जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों ने जो है कर्मचारियों को जो है 7वें वेतन आयोग का लाभ मिला है। इसमें आरटीडीसी के कर्मचारी भी शामिल हैं और रोडवेज के कर्मचारी पिछले 5 सालों से लगभग जो है वो इसके लिए कर्मचारी जो है आंदोलन किए हुए थे और लगातार आए दिन जो है कभी जो है चक्का जाम, कभी जो है धरना प्रदर्शन ये हो रहे थे। लेकिन अब इस बार जाकर जो है सरकार ने उनकी बात सुनी है और अगले साल से उनको जो है 7वां वेतन आयोग
उनके लिए रखा गया है। उसके अलावा जो है राजधानी जयपुर के लिए जो है 5 नए टर्मिनल जो है बस टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई है, जो 750 करोड़ रुपए उसका प्रावधान किया गया है। जो 5 मुख्य रोड जो जयपुर से निकलती हैं वहाँ से, जिसमें टोंक रोड, दिल्ली रोड, सीकर रोड, अजमेर रोड और जो है आगरा रोड शामिल है। तो ये है बड़ी घोषणाएं, तो ये है। उसके अलावा हालांकि इसमें जो घोषणा जो लोगों को उम्मीद थी की जाएगी वो ईवी को लेकर थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सरकार ने इसमें कोई ऐसी घोषणा कोई की नहीं है जिसका कि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। तो ये इसका समअप है। वैसे जो सीएनजी को लेके जो है, सीएनजी व्हीकल्स के लिए 50% टैक्स में कुछ कटौती की है इन्होंने, और यही सब इसमें जो है। अमित, एक बार मैं फिर से आपके पास में आऊँगा, चूँकि हम आखिरी फेज़ में हैं हमारे डिस्कशन के, और मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि लगातार रूलिंग पार्टी का ये विपक्ष का ये कहना है कि पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियां की गई है, मिलना जनता को कुछ नहीं है, घोषणाएं हैं, और जब तक ये घोषणाएं पूरी होंगी तब तक ये सरकार रहेगी नहीं। देखिए, इसमें अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें कुछ गलत भी नहीं होता। हर सरकार, हर पार्टी ये चाहती है कि वो चुनाव के साल में ऐसा कुछ करे ताकि उसकी सरकार अगली बनने की संभावना बने, उसकी संभावनाएं बलवती हों। और विपक्ष का तो धर्म है कि वो उसकी आलोचना करे, उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश हो, ताकि वो उसको करते ही है। निश्चित तौर पर ये जो आखिरी जो फुल फाइनेंशियल ईयर का जो आखिरी बजट है, ये डेफिनेटली सरकार के जहन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रही ही है। अभी हमने इतना चर्चा की और बाकी सब हमने एक्सपर्ट्स को सुना, उसमें बिल्कुल साफ नज़र आया है कि हर वर्ग को, हर जेंडर के से रिलेटेड हो या डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सबसे छूट गया है, और जिस पर सरकार का बहुत सोच समझ करके लाया गया हुआ होगा, वो है कि इसमें SC एंड ST डेवलपमेंट फंड जो है वो उसकी इसमें एस्टेब्लिश किया गया है, और इसमें 500 करोड़ रुपए का इन्होंने इसमें प्रावधान रखा गया है। तो ये जो हम देखते हैं कई बार कि DMF में हुआ करता था कि कहीं का पैसा होता था कहीं और मद में दिखा दिया जाता था। अब इससे ये होगा कि जो SC और ST के लिए जो विकास के लिए पैसा होना था वो उन्हीं पे खर्च होगा। तो कुल मिलाकर के जो 6 मुख्य चीज़ें होती हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर, इन सब के लिए बहुत काम किया गया है। और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर ये औरों के लिए एक चैलेंज भी इसमें पेश किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ये बजट जो है वो चैलेंज साबित होगा। आप देख रहे हैं आपनो बजट, और आपने दिन भर एक्सपर्ट से जाना, और ये हमारी वो टीम जिसने दिन भर इस बजट को कवर किया और अपनी पैनी नजरें बनाए रखी, और आपके सामने उस बजट के विश्लेषण को लेकर आए हैं, और आपने इनके नजरिए से आपनो बजट को ना केवल सुना बल्कि समझा भी। और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको हमारी टीम के जरिए मिले होंगे जो दिन भर के पैनल एक्सपर्ट से आपको नहीं मिल पाए। आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा, बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है, और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों, सभी वर्गों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा, पहला कृषि बजट पेश करना सौभाग्य की बात। भाषण की शुरुआत में सीएम गहलोत ने शायरी की। उन्होंने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा, हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से किया है वादा। सीएम गहलोत ने कहा, पिछले बजट के बाद कोरोना की तीसरी लहर आई, लेकिन सरकार ने बेहतर